हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के उन सबसे खतरनाक डॉन्स के बारे में जो ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड में मशहूर हुए बल्कि पॉलिटिक्स और बॉलीवुड तक उनका बहुत असर रहा। ये हैं भारत के टॉप 7 क्राइम बॉसेस जिनकी कहानियां किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वें नंबर पर बात करते हैं दाऊद इब्राहिम के एक वक्त के राइट हैंड और उसके बहुत ही खास राइवल छोटा राजन के बारे में, जिसके ऊपर लगभग 70 से ज़्यादा केसेस हैं, जिसमें स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और मर्डर तक के चार्जेस शामिल है। छोटा राजन का राइज मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दाऊद के साथ हुआ। दाऊद और राजन का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक वक्त पर वो डी कंपनी का सेकेंड इन कमांड कहलाए जाते थे, लेकिन 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद दोनों के रिश्ते खत्म हो गए और वो दुश्मन बन गए। राजन और दाऊद के बीच में राइवलरी के पीछे एक बड़े बिट्रेयल की कहानी है। कहते हैं कि दाऊद ने राजन को एक अटैक में निशाना बनाया जिसमें राजन ने अपनी जान बचाई और उसके बाद दोनों की राइवलरी बहुत इंटेंस हो गई। 1990s में छोटा राजन ने दाऊद से अलग होकर अपनी गैंग खड़ी करी और डी कंपनी के खिलाफ काफ़ी बड़े अटैक्स भी किए। 2015 में छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से अरेस्ट किया गया और भारत लाया गया और अब वो यहाँ की जेल में है। उसके अंडरवर्ल्ड में टेरर और उसकी बहुत ही खास पोजीशन के कारण उसका नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानियों में आज भी जिंदा है। अब नंबर 6 पे आती है फेमस गैंगस्टर फूलन देवी, यानी चंबल की खौफनाक बैंडिट क्वीन, जिसका नाम 1970s और 80s के यूपी और एमपी के जंगलों में बहुत डर के साथ लिया जाता था। 1963 में गांव में पैदा हुई फूलन देवी का जीवन क्राइम और रिवेंज के रास्ते पे चला और अपने मिशन में वो किसी भी लिमिट तक गई। उसका नाम सबसे ज़्यादा इनफेमस हुआ 1981 के भेमाई मैसकर के बाद, जिसमें फूलन और उसके गैंग ने बदले के लिए 22 गांव वालों को गोली से भून दिया। कहते हैं ये उसका रिवेंज था अपने दुश्मनों से, लेकिन इसमें आम लोगों में भी टेरर और पैनिक का माहौल बन गया। भेमाई की इस घटना ने चंबल के बैंडिट कल्चर को और भी डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल बना दिया और फूलन देवी का नाम लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन गया। अपने टेरर और क्रिमिनल बैकग्राउंड के बावजूद फूलन ने पॉलिटिक्स में कदम रखा 1996 के लोकसभा इलेक्शन में, और हैरानी की बात यह है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनी। उसका सफ़र एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्रांजिशन था जिसमें वो डेकॉइट से पॉलिटिशियन बनी। चंबल के आसपास के इलाकों में फूलन देवी का टेरर ऐसा था कि पुलिस भी उसे कंट्रोल करने में मुश्किल महसूस करती थी। 2001 में दिल्ली में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और आज भी लोग उसे बैंडिट क्वीन के नाम से याद करते हैं। 5वें नंबर पे बात करते हैं मुख्तार अंसारी के बारे में। मुख्तार अंसारी का नाम यूपी के पॉलिटिक्स और क्राइम की दुनिया में एक लेजेंड के रूप में लिया जाता है। 1963 में पैदा हुआ मुख्तार अंसारी पर लगभग 65 क्रिमिनल केसेस थे, जिसमें मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे सीरियस मामले भी शामिल थे। यूपी में मुख्तार का इतना टेरर था कि उसके इलाकों में लोग उसका नाम सुनते ही खामोश हो जाते थे। बाहुबली से पॉलिटिशियन बनने का उसका ये सफ़र किसी भी मूवी से कम नहीं था और उसका असर यूपी के जेलों में डायरेक्टली देखा जाता है। मुख्तार जेल में होने के बावजूद भी अपना एम्पायर को चलाता रहता था और पॉलिटिकल मीटिंग्स भी करता था। यूपी के बड़े पॉलिटिशियन और माफिया डॉन्स के साथ उसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन था और इस वजह से उसका असर अंडरवर्ल्ड तक नहीं, असेंबली तक भी फैला हुआ था। कहते हैं एक बार उसने अपने पॉलिटिकल राइवल को इंटिमिडेट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुख्तार के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा था। मुख्तार अब दुनिया में नहीं रहा। उसका अंत बीमारी के कारण हुआ, लेकिन यूपी के पॉलिटिकल और क्राइम सीन में उसका टेरर और उसका असर, उसकी कहानी आज भी जिंदा है। नंबर 4 पर बात करते हैं अंडरवर्ल्ड के एक और बड़े नाम अबू सलीम के बारे में, जिसका जन्म 1968 में यूपी के आजमगढ़ में हुआ। सलीम पे 50 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हैं, जिसमें मर्डर, एक्सटॉर्शन और टेररिज्म तक के चार्जेस भी शामिल हैं। दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर अबू सलीम ने 1993 मुंबई ब्लास्ट में अपना रोल प्ले किया, जिसमें 257 लोगों की जान गई और मुंबई में भयानक तबाही मची। उसकी इस इन्वॉल्वमेंट ने उसे एक नोटोरियस आइडेंटिटी दी और वो तब से मुंबई पुलिस और सीबीआई के रडार पे रहा। अबू सलीम का बॉलीवुड के साथ भी एक डार्क कनेक्शन था। उसने कई एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से एक्सटॉर्शन के जरिए पैसे वसूल किए। सलीम की बॉलीवुड से जुड़ने की एक और भी बहुत बड़ी गॉसिप थी, जिसमें उनका नाम एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस मोनिका बेदी के साथ भी जोड़ा गया। कहते हैं कि सलीम ने मोनिका को बॉलीवुड में लाने और प्रमोट करने का प्रॉमिस भी किया था और दोनों का अफेयर उन्हें मीडिया में हेडलाइंस में ला दिया। 2002 में पोर्चुगल में गिरफ्तार होने के बाद 2005 में उन्हें एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत इंडिया लाया गया और उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली। आज उसको जेल में गए 19 साल हो चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड में उसका खौफ
कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब और राजस्थान के खौफनाक गैंगस्टर्स में से एक है। वो एक ऐसा नाम है जो इस टाइम पे अंडरवर्ल्ड और क्राइम सीन्स में काफी बढ़ चुका है। बिश्नोई का जन्म पंजाब में बिश्नोई कम्युनिटी में हुआ और कॉलेज के दौरान उसने अपना पहला गैंग सेटअप किया। यूथ के बीच में अपने एग्रेसिव और फेयरलेस एटीट्यूड के लिए मशहूर लॉरेंस ने कई बड़े बड़े क्राइम्स में अपना नाम बनाया है। लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट 20 से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें मर्डर, एक्सटॉर्शन और आर्म्स स्मगलिंग तक के चार्जेस शामिल हैं। 2022 में फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद उसका नाम चर्चाओं में और बढ़ गया। कहते हैं इस मर्डर के पीछे लॉरेंस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। लॉरेंस का टेरर सिर्फ पंजाब और राजस्थान तक नहीं बल्कि बॉलीवुड और बिग बिजनेस हाउसेस तक फैला हुआ है। सलमान खान को ओपनली धमकी देना और ब्लैक बग केस का बदला लेने की धमकी देकर उसने अपने गैंग की रीच और पावर को ओपनली डेमोन्स्ट्रेट किया। कुछ ही टाइम पहले उसका नाम महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी आया और जेल में होने के बावजूद उसका गैंग फुल ऑपरेशन में है। लॉरेंस बिश्नोई का इन्फ्लुएंस इतना फैल चुका है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी उसका जिक्र किया, जो उसकी इंटरनेशनल रीच को दिखाता है। जेल में होने के बावजूद लॉरेंस अपना टेरर और नेटवर्क अभी भी मेंटेन किए हुए है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। दूसरे नंबर पे अब बात करते हैं साउथ इंडिया के खौफ के सिंबल सैंडलवुड स्मगलर वीरप्पन की। तमिलनाडु के घने जंगलों में पैदा हुए वीरप्पन के अगेंस्ट लगभग 120 केसेस थे, जिसमें सैंडलवुड स्मगलिंग, एलिफेंट पोचिंग और पुलिस एनकाउंटर्स भी शामिल हैं। उसने हजारों हाथियों का शिकार किया और लाखों का सैंडलवुड इलीगली ट्रेड किया, जिससे उसका टेरर और भी बढ़ गया। अपने टेरर को और बढ़ाते हुए उसने कर्नाटका के फॉर्मर सीएम राजकुमार को भी किडनैप किया था और उसे काफी समय तक बंदी बनाए रखा। वीरप्पन का खौफ 30 साल तक साउथ इंडिया में चला और उसका जंगल पर इतना कंट्रोल था कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए कई बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कर चुकी थी। फाइनली 2004 में पुलिस के इनकाउंटर में वीरप्पन का अंत हुआ, लेकिन साउथ इंडिया में आज भी उसके नाम से लोग डरते हैं। अब बात करते हैं अंडरवर्ल्ड के असली किंग पिन दाऊद इब्राहिम के बारे में, जिसका जन्म 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। दाऊद पर 50 से ज़्यादा सीरियस केसेस हैं, इंक्लूडिंग 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट, जिसमें 257 लोगों की जान गई और पूरा देश हिल गया। दाऊद ने डी कंपनी के नाम से एक पूरा क्राइम एम्पायर खड़ा किया है, जो आज भी ड्रग्स, आर्म स्मगलिंग, ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल बिजनेसेस में शामिल है। बॉलीवुड और पॉलिटिक्स तक दाऊद का जाल फैला हुआ है। कहते हैं कि उसके लिंक्स इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और पॉलिटिशियंस तक भी थे। आज की रिपोर्ट्स कहती हैं कि दाऊद पाकिस्तान या दुबई में छुपा हुआ है, लेकिन उसका एम्पायर और उसका खौफ पूरी दुनिया में आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के सबसे बड़े डॉन्स जिन्होंने क्राइम और टेरर को एक नया डेफिनेशन दिया। इनका असर अंडरवर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड और पॉलिटिक्स तक फैला हुआ है। ऐसी ही और थ्रिलिंग कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट्स के साथ।